हम डिस्कशन कर रहे हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, जयपुर के इतिहास में किसे कला, संगीत और साहित्य का आश्रयदाता माना जाता है? तो है सवाई प्रताप सिंह को। प्रश्न नंबर 2, तुंगा का युद्ध किस किस के मध्य में और कब हुआ था? तो यह सवाई प्रताप सिंह, जयपुर शासक और जोधपुर शासक विजय सिंह की संयुक्त सेना और महादजी सिंधिया के मध्य हुआ था। यानी कि सवाई प्रताप सिंह और जोधपुर शासक विजय सिंह की संयुक्त सेना ने महादजी सिंधिया को पराजित किया था। तो तुंगा का युद्ध कब हुआ था? तो यह 28 जुलाई 1787 1787 को हुआ था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, पाहोबा यानी कि साहेबा का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था? तो ये 1541-42 में राव मालदेव ने बीकानेर के राव जैत सिंह को इस युद्ध में हराया था। मारवाड़ शासक राव मालदेव ने किसे हराया था? बीकानेर के शासक राव जैत सिंह को। कौन से युद्ध में? पाहोबा के युद्ध में। प्रश्न नंबर 4, राव मालदेव किसका पुत्र था? तो ये मारवाड़ शासक राव गंगा का पुत्र था और राव मालदेव ने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इसे मारवाड़ के इतिहास में पितृहंता शासक भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, बांकीदास किसके दरबारी कवि थे? तो ये जोधपुर महाराजा मान सिंह के दरबारी कवि थे। प्रश्न नंबर 6 है, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो ये काकने नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी जिसके और नाम है काकनी नदी, मसूरदी नदी। इस प्रकार इसके 3 नाम हैं, काकने नदी, काकनी नदी और मसूरदी नदी, और इसकी कुल लंबाई 17 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 7, कौन सी नदी बुझ झील का निर्माण करती है? तो वह काकने नदी है या काकनी नदी है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यह खमनोर पहाड़ी कुंभलगढ़ से होता है। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है? तो यह बनास नदी है जिसकी लंबाई 512 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर है 10, कौन सी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो वह बनास नदी है। प्रश्न नंबर 11, तत्व वाद्य यंत्र यानी कि तार से बने हुए वाद्य यंत्र के उदाहरण बताइए। तो इसमें है सितार, सारंगी, रावण हथा, गुजरी, इकतारा, रबाब, रबाज, चिंकारा, सुरिंदा, कमायचा, तंदुरा, जिसके 3 नाम है वीणा, चौतारो और निशान। प्रश्न नंबर 12, राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्था है वह। रावण हत्था सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। निर्माण इसका होता है रावण हत्थे का आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है जिसमें 9 तार होते हैं। रावण हत्था में कितने तार होते हैं? 9 तार। प्रश्न नंबर 13 है, गुजरी नामक तत्व वाद्यंत्र में कितने तार होते हैं? तो इसमें 5 तार होते हैं और यह रावण हत्था से मिलता जुलता होता है। प्रश्न नंबर 14, इकतारा में कितने तार होते हैं? तो इसमें 2 तार होते हैं और इसका संबंध नारद जी से है। प्रश्न नंबर 15, जंतर में कितने तार होते हैं? तो इसमें 4 तार होते हैं और यह वीणा का प्रारंभिक रूप होता है जंतर, जिसका प्रयोग भोपे देव नारायण जी की फड़ पड़ते समय करते हैं। प्रश्न नंबर है 16, ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है? तो वह तोरावटी है। प्रश्न नंबर 17, पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाती है ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। प्रश्न नंबर 18, स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की थी? तो यह तेज कवि जैसलमेरी ने 1943 में की थी और तेज कवि जैसलमेरी रम्मत कलाकार रहे हैं। इन्होंने जो यह पुस्तक लिखी थी स्वतंत्र बावनी, यह महात्मा गांधी को भेंट की थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19, राजस्थान की आधुनिक चित्रकला की शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यह कुंदन लाल मिश्री को दिया जाता है। प्रश्न नंबर 20, मरु महोत्सव कब आयोजित किया जाता है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा फरवरी के महीने में जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 21, पाबूजी का मेला कब लगता है? तो यह कोली गांव फलोदी में चैत्र अमावस्या को लगता है। पाबूजी का मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। प्रश्न नंबर 22, करवा चौथ कब मनाई जाती है? तो यह कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को मनाई जाती है। प्रश्न नंबर है 23, गरदड़ा सभ्यता स्थल कौन सी नदी किनारे स्थित है? तो यह छाजा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी किनारे? छाजा नदी किनारे। और कहाँ पर? बूंदी जिले में। और इस सभ्यता से देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग शेल चित्र प्राप्त हुई है। प्रश्न नंबर है 24, जायल खुड़ी सिंधी तालाब नामक स्थल कहाँ स्थित है? तो यह नागौर में स्थित है। प्रश्न नंबर 25 है, बीकानेर के किस राठौड़ शासक को औरंगजेब ने कौन सी पदवी दी थी, उपाधि दी थी? तो बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह को औरंगजेब ने महाराजा और माही मराठीब की
उपाधि दी थी। किसकी उपाधि थी? माही मरातिब की उपाधि औरंगजेब ने बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह को दी थी। प्रश्न नंबर 26 है, राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती है? तो ये जयपुर में पाई जाती है सर्वाधिक भैंसें, और न्यूनतम जैसलमेर में पाई जाती है। राजस्थान का भैंस वंश की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान है और पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। प्रश्न नंबर 27 है, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 2006 को हुआ था और इसका कार्य प्रारंभ 18 अप्रैल 2006 को हुआ था। प्रश्न नंबर 28 है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग कैसा निकाय है? तो एक वैधानिक निकाय है जो पूर्णतया स्वतंत्र और स्वायत्तशासी संस्था है। प्रश्न नंबर 29, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के यानी कि 243 ट में है, और जिसमें पंचायती राज संस्थान हेतु है इसमें प्रावधान अनुच्छेद 243 के 243 के में क्या है? पंचायती राज संस्थान से रिलेटेड प्रावधान है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग से रिलेटेड 243 ट और अनुच्छेद 243 जेड ए 243 ए यानी कि य क, जेड ए मतलब य क, इसके तहत नगरीय संस्थानों हेतु राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई। यानी कि पंचायती राज संस्थान हेतु अनुच्छेद 243 के यानी कि 243 ट और नगरीय संस्थानों हेतु अनुच्छेद 243 जेड ए, अनुच्छेद 243 जेड ए यानी कि अनुच्छेद 243 य क के तहत नगरीय संस्थान, इन दोनों के लिए यानी कि पंचायती राज संस्थान और नगरीय संस्थानों हेतु राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना जुलाई 1994 1994 को की गई। जुलाई 1994 को की गई। कब की गई राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना? जुलाई 1994 1994 को की गई।